मैं बात झूठी नहीं कर रहा। अभी कुछ दिनों पहले शहर अररिया का MP वो कुछ इस तरह बयान देता है कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। आज तक उनके खिलाफ कोई लीडर केस बुक नहीं करा। उनको अरेस्ट करने के लिए जो लोग मुतालबा कर रहे थे 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस बुक कर लिया गया। ये दोहरी पॉलिसी यहाँ के प्रशासन की, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस प्रदीप कुमार सिंह के खिलाफ हम किसी थाने में जाकर कोई FIR दर्ज कराते। क्यों? सब डर गए। सबके मुंह में दही जमे हुई। साहब, आपकी जो नीयत है नापाक है, आपकी सोच है घटिया है। आप पढ़े लिखे अगर हैं तो आपको अपने सोच पर पछतावा होना चाहिए। इसलिए कि साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा, साहब SP साहब, आप तो कम से कम आप कम से कम निष्पक्ष होकर जांच कीजिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो सिर्फ अररिया के हिंदू भाइयों का नहीं, अररिया के अंदर जो बड़ी तादाद में अमन परस्त मुसलमान रहते हैं आप उनके भी MP है। आपने सैलाब से सीमांचल और अररिया वालों को बचाने के लिए कौन से तरक्की के काम किया, जिसकी फजीलत, जिसका तज़किरा अपने कुरान करीम के अंदर किया। और क्यों कहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद अक़सा, उसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। रब कहता अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, हमारी निशानियां, हमने मुबारक बनाया उस मस्जिद को, मस्जिद अक़सा को। लेकिन आज मस्जिद अक़सा किसके कब्जे में है? यहूदियों के कब्जे में। कितने हैं यहूदी पूरी दुनिया में? 1.5 करोड़ यहूदी। मुसलमान कितना है पूरी दुनिया में? 1.5-2 अरब मुसलमान। यानी मुसलमानों का सवा हिस्सा नहीं है यहूदी। लेकिन यहूदी आज इतने ताकतवर है कि इन्होंने दुनिया के हर खित्ते में अपने एजेंट को बैठा के रखा होगा। उनके पास ऐसे ऐसे जासूसी तंजीमें, अगर आप में से किसी को मारना हो तो आपके घर में घुस के मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझको किसने मारा। ये यहूदी इतने मजबूत हो गए। 1967 से लेकर बैतुल मक़दिस यहूदियों के कब्जे में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 16 या 17 महीने उसी मस्जिद अक़सा की तरफ रुक करके आपने नमाज अदा की थी। ये वही मस्जिद अक़सा है जिसकी बुनियाद के बारे में कहा जाता है कि शुरू के अंदर 2 मस्जिद की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद अक़सा। मस्जिद हराम से बुनियाद रखकर जब वो बैतुल मक़दिस मुल्क शाम की तरफ आए, मुल्क शाम की तरफ, तो बैतुल मक़दिस की बुनियाद रखी। उसके बाद फिर हजरत याकूब ने, उसके बाद फिर हजरत दाऊद ने, हजरत दाऊद बनाते बनाते उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकी का काम पूरा किया। इसीलिए हजरत सुलेमान के बारे में ये यहूदियों का कहना है कि ये मस्जिद अक़सा हैकले सुलेमानी को तोड़कर उसकी बुनियाद रखी गई है। हैकले सुलेमानी का मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार, उसको तोड़कर मुसलमानों ने उस पर बुनियाद रखी। यानी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उस पर बुनियाद रखी है। इसीलिए यहूदी उस पर मस्जिद अक़सा पर कब्जा किए हुए। उस मस्जिद उस शहर, वो शहर यहूदियों के नजर में भी काबिल एहतराम है और मुसलमानों के भी नजर में काबिल एहतराम है, और नसारा यानी जो ईसाई है उनके नजर में भी काबिल एहतराम। तीनों लोग झगड़ रहे हैं। लेकिन तारीख की किताबों में देखेंगे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो हैकल नहीं, वो दरबार नहीं था, बल्कि उन्होंने वो मस्जिद वहां पर बनाई थी। और फिर वो मस्जिद बनी, बड़ी मुबारक मस्जिद बनी। 3 मस्जिदों के तरफ कोई सवाब की नीयत से अगर सफर करे तो सफर किया जा सकता है, ज़ियारत की नीयत से। एक मस्जिद हराम की तरफ और एक मस्जिद नबवी की तरफ और एक मस्जिद अक़सा की तरफ। मस्जिद अक़सा फलस्तीन में है। जिस शहर में मस्जिद अक़सा है उस शहर का नाम यरूशलेम है, और उस शहर पर, उस मस्जिद पर यहूदियों का बहुत दिन से कब्जा। लोग उस पर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी यहूदी गोली बारूद भी कर देते, कभी कभी नमाज में गोली चला देते, कभी कोई कुरान पढ़ रहा होता है तो उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते हैं। वहां पर जुल्म सितम का बाजार गर्म है। अलबत्ता ये मस्जिद पहले भी यहूदियों और नसरानियों के कब्जे में गई, लेकिन कुर्बान जाइए, एक बड़े अजीम सिपहसालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये मस्जिद जब यहूदियों के कब्जे में गई तो 16 मरतबा जंग लड़ी उन्होंने। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 16 मरतबा जंग लड़ी, तब जाकर मस्जिद अक़सा को आजाद किया और कराया।
1100 ईस्वी के अंदर, यानी अब से तकरीबन 1000 या 1100 साल पहले की बात, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस मस्जिद को आजाद करने वाले, उस मस्जिद को फतह करने वाले, उससे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, उस मस्जिद को यहूदियों के नरगे से और उनके पादरी और उनके वहां उस वक्त के ईसाइयों के नरगे से छुड़ाने वाले उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन आज फिर यहूदियों के कब्जे में, हमको नहीं लगता है कि अब शायद कोई उस मस्जिद को आबाद करा पाएगा, कोई उस मस्जिद को छोड़ा पाएगा, इसलिए कि भारत के अंदर छोटी छोटी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कोई उसकी आवाज बुलंद करने वाला नहीं होता। मस्जिदों में ताले लगा दिए जाते, ताला खुलवाने की हिम्मत नहीं होती, मदरसे बंद कर दिए जाते, उस पर कोई बात करने वाला नहीं होता। बुज़दिल बन गए हमारी तंजीम के लोग, बुज़दिल बन गए हम मुसलमान, बुज़दिल बन गए हमारे लीडरान। मैं बात झूठी नहीं कर रहा। अभी कुछ दिनों पहले शहर अररिया का एमपी वो कुछ इस तरह बयान देता है कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। आज तक उनके खिलाफ कोई लीडर केस बुक नहीं करा पाया। वो हमारा सीमांचल जो पुराना इलाका है पूरे भारत के अंदर, इसको आग में झोंकने का बयान देता, उसके ऊपर केस फाइल नहीं हुआ, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। बड़ी तंजीमें क्यों सो रही? हमारे सीमांचल जो बहुत पुराना इलाका है पूरे भारत के अंदर, गुर्बत जरूर है, पसमानदा जरूर है, लेकिन सीमांचल के लोग पुरअमन हैं। हमारे सीमांचल के लोग लड़ाई पर विश्वास नहीं रखते, हमारे सीमांचल के लोग दंगा पर विश्वास नहीं रखते। हमारा सीमांचल का नौजवान गरीब जरूर है, लेकिन हाथ में तलवार लेकर किसी निहत्थे को मारता नहीं है। एमपी साहब, आपकी जो नीयत है नापाक है, आपकी सोच है घटिया है। आप पढ़े लिखे अगर हैं तो आपको अपने सोच पर पछतावा होना चाहिए। इसलिए कि साफ लफ्जों में श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया कि जो आदमी गुरु ज्ञानी होगा वो किसी को तकलीफ देने के लिए कोई बात नहीं कहेगा। बहरकैफ ये तो वो है, उनको समझना है कि उन्होंने गलत कहा है कि सही कहा, यानी जो बोला है, जो गलती किया उसके ऊपर कोई अरेस्टिंग नहीं, बल्कि वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है उनको। और जो बेचारा कह रहा है कि जो इस तरह का भाषण दे रहा है लड़ने और दंगा फसाद का, उसको अरेस्ट करो तो उन मासूमों को पकड़कर उनके खिलाफ FIR हो रही। अररिया के DM साहब, SP साहब, आप तो कम से कम आप कम से कम निष्पक्ष होकर जांच कीजिए और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाइए। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो वो सिर्फ अररिया के हिंदू भाइयों का नहीं, अररिया के अंदर जो बड़ी तादाद में अमन परस्त मुसलमान रहते हैं आप उनके भी MP है। आपने सैलाब से सीमांचल और अररिया वालों को बचाने के लिए कौन से तरक्की के काम किए आपने महानंदा बेसिन तो बनाया नहीं, आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आया, आप कोई ट्रेनिंग कॉलेज लेकर आए, या कोई आपने कोई बड़ा काम किया एजुकेशन के मैदान में? यहाँ से लोग मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते, आपने कोई फैक्ट्री की बात की नहीं की। आपकी जुबान से जब भी निकलती है तो आग निकलती, नफरत की बात निकलती। मैं अब्दुल्ला सालिम आपकी किताबों का मैं एनालिसिस करता हूं, आज तक मेरी जुबान से किसी हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई गलत शब्द नहीं निकले, इसलिए कि हम जानते हैं कि भैया उनका एक अकीदा है, इसीलिए किसी अपनी जुबान से किसी हिंदू को तकलीफ देना ये जायज नहीं है, ना इस्लाम में जायज है, ना भारत के संविधान के अंदर इनकी इजाजत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं। जो लोग उग्र हैं, जो लोग माहौल को खराब करते हैं, उनसे अमन की गुजारिश, और जो लोग बोलकर माहौल खराब करते हैं, लगाओ गिरिराज सिंह के हाथ में हथकड़ी। हमारे सीमांचल पुरअमन इलाके को आग में झोंकने के लिए वो रथ यात्रा निकाला हुआ। खुदा के वास्ते पुरअमन इलाका था, है, रहने दो। यहाँ के मुसलमान चंदा करके अपनी मस्जिद बनाते, अपने मदरसे चलाते, तुमसे भीख नहीं मांगते, मेहनत पसीने की कमाई से अपनी बीवी बाल बच्चों की परवरिश करते, तुम्हारे दरबार पर नहीं जाते भीख मांगने के लिए, मेहनत करना जानते हैं यहाँ के लोग। इसलिए खुदा के वास्ते इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात यहां चल रही थी कि चूंकि जैसे मस्जिद अक्सा जालिमों के कब्जे में है, उसको आजाद करने के लिए बड़े मुजाहिद पैदा किए अल्लाह ने, पैदा हुए। हजरत उमर फारूक का नाम सुनकर सिर्फ मस्जिद अक्सा की चाबी देने के लिए जो पादरी लोग थे वो तैयार हो गए। जब हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला जो जर्नेल थे, जब लड़ाई हो रही थी, फलस्तीन के ऊपर जंग हो रही थी यहूदियों से मस्जिद अक्सा को आजाद करने के लिए, जब कुछ इलाकों को फतह कर लिया तो हजरत अमर बिन आस ने पादरी के सामने कहा कि ऐ पादरी, सरेंडर करो, चाबियां मेरे हवाले करो।
कहा क्यों? कहा मैं इस मुल्क का फाते हूं, मैं मस्जिद अक्सा का फाते हूं, फतह करने वाला। तो पादरी हंसने लगा। वो जो जनरल था रूमी सल्तनत का जनरल रूमी, वो हंसने लगा। उन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं कर सकते इसको फतह। कहा क्यों? कहा कि मेरी जो किताब है, जो मेरे पास तौरात है, उस तौरात में साफ लिखा हुआ है कि जो आदमी ये मस्जिद अक्सा को फतह करेगा उसके नाम में 3 शब्द होंगे। उसका नाम उमर होगा। उमर, तुम्हारा नाम तो अमर बिन आस है, उसका नाम उमर होगा। उमर और अमर में फर्क है। उमर में 3 वर्ड है और अमर में 4 वर्ड है। इसलिए कि अमर रा के बाद वाव भी है, इसलिए अमर बोलते हैं। लिखने में दिखने में एक लगेगा लेकिन वाव भी होता। तो उन्होंने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि जो मस्जिद अक्सा का फाते होगा उसका नाम उमर होगा। तुम्हारा नाम तो अमर है, इसीलिए मैं हंस रहा हूं। तुम जो बोलते हो ना कि मैं फाते हूं, तुम फाते नहीं हो। हमारे किताब के हवाले से फाते तो उमर नाम का शख्स होगा। और मैं जानता हूं कि उमर, हजरत उमर, तुम्हारे हजरत उमर खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है और वो अपनी जगह पे है। हम चाबी तुमको नहीं दे सकते। अगर तुम्हारे उमर आ जाएं तो हम उनके हाथ में चाबी देंगे। तो हजरत अबू उबैदा ने फौरन खत लिखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन, आप आएंगे तभी ये मस्जिद आप हमारे कब्जे में आएगी, वरना नहीं। कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लंबा सफर था, आपने एक ऊंट लिया और लंबे सफर की वजह से आपने अपने एक गुलाम को लिया। बहुत मशहूर है वाकया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु चले, कपड़ा वैसे ही, कपड़ा कुर्ता जो पहने हुए थे उसमें फटे हुए थे, उनके कुर्ते फटे हुए थे, फटा हुआ कुर्ता, पेबंद लगा हुआ था जगह जगह पर। आज सिलकर कोई कुर्ता या कोई कपड़ा पहनना चाहता है, कोई नहीं पहनना चाहता, कहेगा कि इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। मैं अक्सर जगहों में लंबे सफर में जाता हूं अपनी गाड़ी से, तो मैं अक्सर लुंगी इस्तेमाल करता हूं। कई मरतबा मुझे लोगों ने कहा कि मौलाना क्यों लुंगी पहन कर जाते हैं, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं तो क्या इतनी बेइज्जती? मैं यही कहता हूं कि आदमी की पहचान कपड़ों से नहीं होती। मुझे जिसको पहचानना होगा मेरी शक्ल से पहचान लेगा। और मुझे जो इज्जत मिली है अल्लाह तबारक व तआला के कुरान और हदीस की बातें करता हूँ, शरीयत की बात करता हूँ, तो उससे अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के बीच में तारुफ कराया है। मेरा ताल्लुक इससे नहीं है कि मैंने पैजामा पहन के रखा हुआ है कि नहीं है, मेरी इज्जत का ताल्लुक उससे नहीं है। तो हमारे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु वैसे ही बहुत कोई खास कपड़ा नहीं, ऊंट पर बैठे और उनके पास जो गुलाम था उस गुलाम से यूं भी कहा उमर फारूक ने कि मेरे गुलाम, तुम ये मत समझना कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं तो ऊंट पर बैठकर चलूंगा, तुम पैदल चलोगे, ऐसा नहीं है। बारी बारी कभी हजरत उमर बैठते, कभी उनका गुलाम बैठता। हजरत उमर नकील पकड़ कर जाते। आजकल कोई दुनिया का सीएम, कोई पीएम ऐसा करेगा? कोई नहीं कर सकता, लेकिन उमर फारूक ने ऐसा किया। इसीलिए हमारे भारत के गांधी जी ने कहा कि उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं कि अगर इनका निजाम और सिस्टम आज इंप्लीमेंट किया जाए, आज उन्होंने अपने जमाने में कही थी, तो हमारा भारत खुशहाल हो जाएगा, हमारे भारत के अंदर तरक्की होगी। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वो कौम और समाज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, कौम और समाज के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते थे। इतनी दौलत की गद्दी पर बैठने के बावजूद कभी भी 1 रुपए उन्होंने मिसयूज नहीं होने दिया, गलत खर्च नहीं किया। जैसे आजकल का नेता गद्दी पे बैठेगा तो कौम के लिए जो पैसा आएगा तो उस कौम के पैसों को भी लूटेगा, जो माइनॉरिटीज के लिए जो फंड आएगा वो भी लूटेगा। सीमांचल के अंदर अभी सैलाब आया, ज्यादा से ज्यादा एक ब्लॉक में 200-300 लोगों के 7,000 रुपए ये भीख दे रहे हैं। आप भीख, बिहार के सीएम साहब वापस कर लो। 7,000 रुपए का तो हमारे शेरशाहबादी बिरादरी के लोग मटन खा जाते हैं। 7,000 रुपए का एक हफ्ते, 1 महीने के अंदर नहीं चाहिए आपकी ये भीख, आपको देना ही था तो एक किसान को कम से कम 50,000 रुपए का मुआवजा देते, जिनके धान खत्म हो गए, जो यहाँ की बेसिक फसल जो सैलाब में तबाह हो गए, जलकर और गलकर खत्म हो गए। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हकदारों तक पहुंचाया करते थे। और उन्होंने कहा, कितनी सादगी थी। जब वो पहुंचे, करीब पहुंचे हैं, तो हजरत अबू उबैदा आए और एक बढ़िया सा जोड़ा लेकर आए, शेरवानी जुब्बा कुब्बा लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, यहाँ लोग चूंकि मुअद्दब हैं, ईसाई हैं, यहूदी है कुछ, और वो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके बीच में जाएंगे आप इस हालत में तो थोड़ी इंसल्टी होगी,
हमारा इंसल्ट होगा, इसलिए अच्छे कपड़े पहनिए। तो उस वक्त उमर फारूक ने क्या जवाब दिया? आजकल कोई नहीं देता। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, हमें कपड़ों से इज्जत नहीं मिली। फौरन आपने पहना उठाकर फेंक दिया, फिर वही कपड़े पहने। जब चले गए सामने जो वो लोग थे, पादरी लोग, उन्होंने सोचा आगे पीछे बॉडीगार्ड, Y+Z+ सिक्योरिटी, जैसे आज के जमाने में, यानी आगे भी लोग पीछे भी लोग होंगे, बीच में अमीरुल मोमिनीन होंगे, पूरा लाओ लश्कर लेकर आएंगे। वो यही समझ रहे थे। नाम पढ़ा था, कैफियत क्या होगी हालत नहीं पड़ी थी अपनी किताब में उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि अरे बहुत सीधे सादे कपड़े पहने हुए चले आ रहे अपने दोस्तों के बीच में। देखकर मुतासिर हुए, ये वही उमर है जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में है। ये वही उमर है जिन्होंने ईरान और फारस को, कैसर और किसरा के तख्ते को पलट कर रख दिया। ये वही उमर है जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ये वही उमर है जिनके मंशा के मुताबिक अल्लाह ने आसमान से जमीन पर कुरान करीम की आयतें उतारी। ये वही उमर है। देखकर इतना मुतासिर हुआ, जब करीब आए तो उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप ही हैं, लीजिए ये चाबी बैतुल मक़दिस की, ये चाबी आपके कब्जे में है।